और चलिए बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, और इसे लेकर अपडेट ये। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। है कि गुजरात में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अमरेली, भावनगर, भरूच, वडोदरा, सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड जिलों में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। ये बड़ी जानकारी गुजरात को लेकर कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें भावनगर, भरूच, वडोदरा, सूरत, तापी, नवसारी, अमरेली तमाम जिले शामिल हैं और इसी के साथ साथ बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। पहले से ही गुजरात के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद कई जिलों में इस वक्त हालात बद से बदतर हो गए हैं बारिश की वजह से, और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तो ये बड़ी खबर गुजरात को लेकर। अमरेली, भावनगर, भरूच में बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सूरत, तापी, नवसारी में भी आज भारी बारिश हो सकती है और तमाम जो बाकी जिले बचे हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो अभी भी गुजरात वासियों को जो बारिश है वो परेशान कर सकती है। राहत मिलने की उम्मीद नहीं है आज भी, और मौसम विभाग की तरफ से तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार हो रही बारिश और उसके बाद गुजरात के नवसारी में किस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं। जो लोग हैं कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में, दफ्तरों में, तमाम स्कूलों में पानी भर गया है। जो डैम है ओवरफ्लो हो गए हैं। नदी नालों का जो हाल है वो इसी तरह से दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। सैलाब पर शैतान सवार है या नदियां आत्मघाती हो गई है? कहीं कार बह रही है तो कहीं बाइक। तो पूरा का पूरा मेट्रो स्टेशन पानी की बेलगाम चाल चक्रव्यूह जैसी है, जिसमें आधा देश फंसा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अगस्त अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन बाढ़ का अभी कोई अंत नहीं है। डैम का डेंजरस अवतार, कुदरत का आसमानी प्रहार। आत्मघाती नदियां, ग्लोबल वार्मिंग की सद में दुनिया। पानी की बेलगाम चाल, शहर शहर सैलाब का जाल। आप देख सकते हैं किस तरह से निचली बस्तियों में पानी भरा चुका है। घुटने तक मैं खुद ये सड़कों पर मौजूद हुई। उत्तर से दक्षिण तक टेंशन, तैरने लगा मेट्रो स्टेशन। बहती कार, डूबती बाइक, कदम कदम पर फाइट। सैलाब पर सवार शैतान, द अनहोली वाटर। तो मध्य प्रदेश इस वक्त बाढ़ का सबसे बड़ा पीड़ित है, जिसके कई जिले सैलाब के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। भोपाल में पानी का ऐसा बवंडर आया है कि सड़कें समंदर बन गई है। अब आलम यह है कि इंसान न घर में सुरक्षित है और न बाहर, क्योंकि कुदरत की मार के आगे सब बेबस है। ये सैलाब का चक्रव्यूह है, जिसकी कैद में इस वक्त आधा भारत है, क्योंकि हाईटेक शहर हो या गांव, सब कुदरत के आगे नतमस्तक हैं। सैलाब की विनाश लीला किस कदर जारी है, इसका ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश के डिंडोरी से आई ये तस्वीर।
जहां कुछ मवेशी पुल पार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक के बाद एक 2 मवेशी नदी में बह जाते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं खरमेर नदी ने पुल को अपनी आगोश में ले रखा है। दूर दूर तक सड़क नहीं दिखती, दिखता है तो सिर्फ पानी, जिसका बहाव इतना तेज है कि अपने साथ सबको बहाए ले जा रहा है, जैसे इन दोनों मवेशियों को अपने साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन जो गलती इन मवेशियों ने की, वही गलती इंसान भी कर रहे हैं। उफान मारती लहरों को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस पुल पर मवेशी बहे, उसी पुल पर एक बाइक सवार और उसके पीछे एक कार आती है। किस्मत अच्छी होती है कि कोई दुर्घटना नहीं होती, नहीं तो अक्सर ऐसी लापरवाही भारी पड़ जाती है और एक के बाद एक लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है, कोई गाड़ी से तो कोई पैदल। अब जरा मध्य प्रदेश के कटनी से आए इस वीडियो को देखिए, जिसमें 4 लोग कंधे पर उठाकर बाइक को नदी पार करवा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पीछे से कोई शख्स बता रहा है कि इन लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया है और एक बाइक को पार कराने के लिए 100 रुपए ले रहे हैं। नदी पार कराने का 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं ये 4 बच्चे। लेकिन ये अवसर कभी आपदा में तब्दील हो सकता है, क्योंकि जिस पुलिया से बाइक को पार करा रहे हैं, वहां किसी का भी पैर फिसल सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये लोग अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। दरअसल कटनी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। शहर से जोड़ने वाली तमाम पुलियाओं का एक जैसा हाल है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि नदी और बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहें, लेकिन लोग इन अपीलों को कितना मान रहे हैं, ये कटनी की इस तस्वीर को देख समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के देवास में काली सिंध नदी बर्बादी पर उतारू है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पिपलेश्वर महादेव के मंदिर के चारों तरफ पानी है। मंदिर तक जाने वाले सभी रास्ते पानी में डूब चुके हैं। दरअसल बीते 24 घंटों में देवास में जमकर बारिश हुई है, जिसने आसपास के सभी इलाकों को जलमग्न कर दिया है। पानी रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगों से सटकर बह रहा है, जैसे मानो नदियों का सिस्टम बदल गया हो, जिसे जहां से जगह मिल रही है वहां से बह रहा है और इंसान चुपचाप सब कुछ सह रहा है। कुदरत की मार अगर कोई सबसे ज्यादा झेल रहा है तो वो भोपाल झेल रहा है, जहां नदी नालों से लेकर डैम सब ओवरफ्लो है और हालात इतने बदतर हो गए हैं कि घरों में पानी भर गया है। निचली बस्तियों में जिंदगी नर्क बन गई है। घर के अंदर घुटने घुटने पानी है, बाहर तो हाल इससे भी बुरा है। हाँ, पूरे घर में पानी भरा चुका है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक का फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारे खराब हो चुके हैं। कोई भी मुआवजा वगैरह का कोई उम्मीद नहीं रहती जहाँ पर कि कुछ मिलेगा। तो नगर निगम ध्यान नहीं देती? नहीं, कोई नगर निगम ध्यान देती होती तो सुबह का 5 बजे से सबके घर में पानी भरा है। सब भूखे हैं जहाँ के लोग, उनको कुछ तो मिलता है ना, कुछ नहीं है इधर। आप देख सकते हैं ये घर के अंदर जिस तरह से बालिका बता रही है, पूरे घर में पानी पानी ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो निचली बस्तियाँ हैं, इन इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा चुका है और ये तमाम लोग बेहद परेशान इनके घरों में। लगातार बारिश का दौर जारी है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 24 घंटे भारी बारिश मध्य प्रदेश में होगी, उसका असर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है। सिम नगर सहित पारस वाटिका जो कॉलोनी है, उसमें पानी पानी चारों ओर नजर आ रहा है और घर में लोग भी कैद हैं और कुछ घरों में तो पानी तक भरा गया। क्या ये तस्वीर भी भोपाल की है, जो घरों के बाहर की स्थिति बता रही है कि कैसे घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। गिनते जाइए, दूर तक सिर्फ और सिर्फ डूबी हुई गाड़ियां ही दिख रही हैं। घरों की पहली मंजिल तक पानी भरा है। ये भोपाल के शिवनगर इंद्र विहार कॉलोनी का हाल है,
जिसने नगर निगम के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जो बारिश से पहले नालों की सफाई को लेकर किए गए थे। लेकिन कितने काम जमीन पर हुए थे, ये इस तस्वीर को देख समझ सकते हैं। उधर एक टेंशन डैम ने बढ़ा दी है, जिसके दरवाजे एक बार फिर खोल दिए गए हैं, जिससे पानी का लेवल और टेंशन दोनों बढ़ गए हैं। उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी डराने लगी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई घाट पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से पूजा तक नहीं हो पा रही है। आप देखिए, ये शिप्रा नदी का छोटा पुल है जिससे पानी बह रहा है। शिप्रा नदी के ऊपर से पानी बहने की वजह से रास्ते को रोक दिया गया है और जो आसपास के मंदिर है अभी भी जलमग्न है। घाटों पर पूजा अर्चना बंद है और शिप्रा नदी का जल स्तर ऐसा माना जा रहा है कि आज भी उतरने की संभावना कम है। उज्जैन और इंदौर में लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लगातार शिप्रा नदी उफान पर है और यह तीसरा मौका है जो बारिश के समय शिप्रा नदी लगातार तीसरी बार उफान पर आई है। और उज्जैन के इसी रामघाट और इसी घाट पर पूजा अर्चना करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पूजा अर्चना